हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं और खबरों के दम पर उनमें काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी बैंक के बारे में। दोस्तों, अब क्वार्टर 2 के रिजल्ट का सिलसिला शुरू हो रहा है, इसलिए ये कंपनियां अपने बिजनेस का डेटा भी रिलीज करते आ रही है। तो इस वजह से खबरों के दम पर इन कंपनियों में काफ़ी एक्शन रहेगा। तो एचडीएफसी बैंक का अगर क्वार्टर 2 का अपडेट देखें, लोन ग्रोथ देखें 9% तक बढ़कर आई है। साथ ही कंपनी का डिपॉजिट देखें तो ये भी डबल डिजिट में यहाँ पर भी बढ़कर आया है। तो कह सकते हैं ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्मेंस हमें एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 2 में देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस ने तो काफ़ी तोड़फोड़ नंबर रिपोर्ट किए हैं। कंपनी के AUM 20,800 करोड़ बढ़कर आया है। डिपॉजिट बुक देखा जाए तो ये भी 5.5% तक बढ़कर आई है। साथ ही कंपनी के अगर दोस्तों ओवरऑल कस्टमर देखें, ये भी 110 मिलियन तक देखने को मिले, जो पहले 92 मिलियन तक देखने को मिलते थे। तो लगातार यहाँ पर भी ज़बरदस्त बजाज फाइनेंस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता जा रहा है। तो इस वजह से इस कंपनी के ऊपर भी हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, इसके भी क्वार्टर 2 के अगर अपडेट देखें तो कंपनी के डिपॉजिट 14.5% तक बढ़कर आए हैं। नेट एडवांसेस देखें, ये भी 16% तक बढ़कर आए हैं। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी इस नंबर के बदौलत बाज़ार में रिएक्शन दिखा सकती है। यस बैंक की अगर हालत देखें तो क्वार्टर 2 में थोड़ी बेहतर हुई है। डिपॉजिट 7% तक बढ़कर आए हैं, 2.97 लाख करोड़ के आसपास। हालांकि कंपनी का लोन का जो बिजनेस है, जो मेन बिजनेस देखें, ये 6.5% तक बढ़कर आया है। तो कह सकते हैं ठीक ठाक है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो करीब 4% तक ये बढ़कर आया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं यस बैंक अभी हम लोगों को ट्रैक पर आते हुए देखने को मिल रहा है। वेदांता की बात करेंगे। वेदांता का जो हम लोग को सितंबर के जो क्वार्टर का जो बिजनेस का डेटा देखने को मिला, काफ़ी ज़बरदस्त है। रिकॉर्ड हाई पर ये हम लोग को डेटा देखने को मिला है। ख़ासतौर पर एलुमिनिया और एलुमिनियम का जो हम लोग को प्रोडक्शन देखने को मिला, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आया है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी कह सकते हैं खबरों में देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे दोस्तों इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस ने दोस्तों क्या किया है, करार किया है किसके साथ, टेलीनॉर शेयर्ड सर्विस के साथ में। ये HR का जो ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं ओरेकल सॉल्यूशन के साथ में, इसको लेकर ये काम करेंगे। तो काफ़ी ज़बरदस्त हम कह सकते हैं इन्फोसिस के लिए एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों मैरिको के बारे में। मैरिको का जो हम लोग को बिजनेस का डेटा देखने को मिला, काफ़ी ज़बरदस्त आया है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि क्वार्टरली अगर रेवेन्यू देखें 30% तक बढ़कर आ सकता है। जो कंपनी ने प्राइस हाइक किए थे उसकी वजह से भी इस कंपनी के बिजनेस पर यह असर आया। साथ ही जो GST में जो हम लोग को बदलाव देखने को मिले, उसकी वजह से भी इस कंपनी के बिजनेस पर काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ा है। तो मैरिको इस अपडेट की बदौलत तो कल के दिन काफ़ी फोकस में ये कंपनी रहेगी। तो आप चाहें तो इसको ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। डीमार्ट की बात करेंगे। डीमार्ट का अगर स्टैंड अलोन क्वार्टर 2 का रेवेन्यू देखें, ये बढ़कर 16,219 करोड़ पर आ चुका है। कंपनी के टोटल स्टोर देखें 432 के आसपास ही हम लोग को टोटल स्टोर की संख्या देखने को मिल रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो डीमार्ट का हम लोग को रेवेन्यू देखने को मिलता वो 14,050 करोड़ के आसपास था। अब इस बार 16,220 करोड़ के आसपास आया है, तो बढ़कर आया है। तो ये भी कह सकते हैं डीमार्ट भी, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। शोभा लिमिटेड की बात करेंगे। कंपनी ने रिपोर्ट किया है, इनका क्वार्टर 2 का जो बिजनेस का डेटा काफ़ी रोबस्ट देखने को मिला, काफ़ी मजबूत आया है। 61% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिले। कंपनी के अगर सेल्स वैल्यू की बात की जाए 1902 करोड़ रुपए की दोस्तों ये रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 8.5% तक घटकर भी आई है। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी इस नंबर की बदौलत काफ़ी फोकस में रहेगी। हालांकि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी अब काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। ल्यूपिन के लिए एक अच्छी खबर है, कंपनी को OAI मिला है, क्लासिफिकेशन मिला है US FDA की तरफ से। इनके पीतमपुर में
जो हम लोग को यूनिट देखने को मिलती है वहाँ पर इनकी आपत्तियाँ जारी की थी। तो OIA जारी करके दोस्तों US FDA ने इस आपत्तियों को ख़त्म कर दिया है। तो ल्यूपिन के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। बात करेंगे दोस्तों टाटा कैपिटल के IPO के बारे में। कल से ये IPO ओपन हो रहा है। तो टाटा कैपिटल के IPO में काफ़ी ज़्यादा बाज़ार इसको भी दोस्तों डीपली वॉच करने वाला है। और IPO खुलने की वजह से आपको पता ही है, एक कंपनी है टाटा ग्रुप की जो काफ़ी फोकस में, उसमें हालांकि लगातार हम लोगों को रैली देखने को मिल रही है। फ्राइडे को ज़बरदस्त रैली थी, उसके बाद कंपनी ऊपरी लेवल से काफ़ी नीचे भी आई। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इस कंपनी के ऊपर भी चाहे तो आप फोकस रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों अडानी पोर्ट के बारे में। इस कंपनी ने भी अपना सितंबर का डेटा रिलीज किया है। अडानी पोर्ट का कार्गो वॉल्यूम देखें तो 11% तक बढ़कर आया। रेल लॉजिस्टिक देखें तो ये भी हम लोग को हिट करते हुए देखने को मिला, ज़बरदस्त ये भी डेटा आया है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास ये कंपनी का डेटा देखने को मिल रहा है। तो अडानी पोर्ट इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। इन्हीं के साथ साथ अडानी एंटरप्राइज इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी की बोर्ड की तरफ से कहा गया कि 8 अक्टूबर को इसकी मीटिंग होने वाली है। इसमें अडानी एंटरप्राइज क्या करेगा, फंड रेजिंग पर विचार करेगा, जिसमें पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, साथ ही QIP के जरिए, प्रेफरेंशियल इशू के जरिए, यानी कि जो भी फंड रेजिंग के माध्यम होते हैं उनके जरिए ये कंपनी फंड रेज कर सकती है। तो अडानी एंटरप्राइज भी इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकती है। इनके अलावा डीमेट अकाउंट से जुड़ी हुई कंपनियां NSDL और CDSL, इनके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। लगातार कई सारे बड़े बड़े IPOs आ रहे हैं। साथ ही ये कंपनियां अपना डीमेट अकाउंट का नंबर भी जारी करने वाली है। CDSL का देख सकते हैं, अभी अपडेट नहीं आया, 1 अगस्त तक का ये डेटा देखने को मिल रहा है। NSDL की वेबसाइट पर भी जाके देखेंगे तो आप लोग अभी तक अगस्त का ही डेटा देखने को मिलेगा। तो कल के दिन कभी भी दोस्तों ये कंपनी ऐलान कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी। तो आप चाहें तो इनको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। तो ये सर्कुलर भी कल से ही लागू होगा। 6 कंपनी ऐड हैं शॉर्ट टर्म की लिस्ट में, जिनमें खास तौर पर आप चाहें तो सम्मान कैपिटल इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। कुछ कंपनियां बाहर भी निकली हैं, जिनमें से अगर देखा जाए दीपक बिल्डर इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। यह कंपनी बाहर निकली है। हालांकि मेडिको रेमेडीज़ की बात करें, ये कंपनी भी बाहर निकली है, लेकिन इसको दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं ESM के, शॉर्ट टर्म के ASM से निकाल कर इसको ट्रेड टू ट्रेड के फ्रेमवर्क में डाल दिया गया। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में अगर देखा जाए तो विनीत लैब जैसी कंपनी ऐड की गई है, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बाहर निकलने वाली कंपनियों की लिस्ट देखें तो चंद्र प्रभु इंटरनेशनल, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रा के ऊपर फोकस रख सकते हैं। कर्मा एनर्जी, ओरिएंट वेल, ये कंपनी फोकस में रहेगी। रेट्रो ग्रीन रेवोल्यूशन, साथ ही यूनिफाइंज कैपिटल, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि ये सब को लेकर ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, कई सारी कंपनियों के सर्किट भी बदले गए, तो वो सभी कंपनियां फोकस में रहेंगी। तो आप चाहें उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।